वेलकम बैक टू एपिसोड 2। और मैं ईमान रखती हूँ कि कल की एपिसोड में आपको यह अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि आप खुदा के बेस्ट से बहुत नीचे लिव कर रहे हैं और ये आपकी चॉइस है। हर चीज इस जमीन पर आपकी चॉइस है। वेदर यू वांट टू लिव इन गॉड्स बेस्ट, वेदर यू वांट टू लिव इन ह्यूमनिस्टिक बेस्ट, नेचुरल के बेस्ट में रहना चाहते हैं या खुदा के बेस्ट में रहना चाहते हैं। और मैं प्रेफर करती हूँ कि हम खुदा के बेस्ट में रहें, क्योंकि जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा है कि जो चीज़ ऊपर से आती है उसमें कोई शैडो ऑफ टर्निंग नहीं है। जो चीज़ ऊपर से आती है वो नूरों के बाप की तरफ से। इसको पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें अपने लिए। यहाँ पर लिखा है हर अच्छी बख्शिश, सुनिएगा, कहता है हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों की बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। कह रहा है हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, यानी कि सुपर नेचुरल है। नंबर 2 फिर कहता है, खुदा का कलाम क्या कहता है जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती। अगर कोई चीज आप खुदा की तरफ से रिसीव कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो सकती। और फिर वो कहता है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और फिर जो थर्ड पॉइंट वो क्लियर करता है, वो कहता है और ना गर्दिश के सबब से। हम सर्कमस्टांसेस के मुताबिक अपनी हीलिंग को देख रहे हैं, अपनी लाइफ को देख रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सर्कमस्टांसेस के मुताबिक डिसीजंस ले रहे हैं। जब हमें डॉक्टर कह देता है आपको फ्लू है, हम कहते हैं ओके, क्योंकि फ्लू हमें बचपन से हमारे माइंड में डाला गया है कि फ्लू से आप मरेंगे नहीं, आपकी डेथ नहीं होगी, तो फ्लू हमारे लिए लाइटर चीज है। अगर हमें बता दिया जाए कि हमें कैंसर हो गया तो उसके लिए हम पैनिक कर जाते हैं। अब रीजन क्या है? चाहे फ्लू हो, चाहे हेडेक हो, चाहे कैंसर हो, चाहे इससे भी बड़ा कोई डिजीज हो, कोई ऐसा डिजीज भी हो जो अभी तक हमने कभी ना नाम सुना है ना देखा है, इवन अगर वो भी हो जाए तो आपने क्या करना है? यू कैन डिपेंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। और ये कैसे पॉसिबल होगा? मैं आपकी मदद करूंगी, बिकॉज मैं ये बात जानती हूँ कि KCPH की फाउंडेशन इसी वर्ष पे कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आप किसी चीज़ से वाकिफ नहीं है, आप आज़ाद नहीं हो सकते। और अगर आपको ये सारा कुछ आता है और आप KCPH के स्टूडेंट हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आपको भी अपने सरफेस नॉलेज से निकल कर आपको किस में जाना है? रेवलेशन के नॉलेज में जाना है, क्योंकि खुदा का कलाम सुपर नेचुरली हर एक अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर हीलिंग खुदावन की तरफ से मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी खुदावन की तरफ से मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। खुदा की दी हुई चीज़ों पर बाहर की चीज़ों का असर नहीं हो सकता। वो ब्लॉक हो सकती हैं, डिले हो सकती हैं, आप उनको रिफ्यूज कर सकते हैं रिसीव करने से। लेकिन अगर आप इतना फेथ क्रिएट कर लें, मेरा मतलब है कि अगर आप स्टैंड कर जाएं इस चीज़ पे कि आपने खुदा से रिसीव करना है, तो आप देखेंगे कि आपके बेनिफिट में जाएगी। अब चलते हैं हम टीचिंग में और हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 12 बाब। आप सब, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस आप तभी देखा करें जब आप एक्चुअली रेडी हैं वर्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और बार बार देखा करें एक वीडियो, ताकि आप इस फेथ में डेवलप हो सके। अब यहाँ पर लिखा है, इस पर बास फकी, मैं 38 वर्स में हूँ, इस पर बास फकी और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं। इवन अगर खुदा भी आपके सामने आके खड़ा हो जाए ना, तो भी आप निशान की बेसिस पर खुदा को इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम उन मीटिंग्स में खुदा की हजूरी मानते हैं जिसमें हमें गूस बम्प्स फील हो जाए, जिसमें कोई रो पड़े। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊँ, ये तो ऑफ टॉपिक में जा रही हूँ, बट है बहुत इंपॉर्टेंट बात और मुझे अभी याद आई है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँ। मैं ये नोट करती कि अगर पिछले दिनों कोई सीजन चल रहा था और कोई ईद थी, और उसमें मैं देख रही थी कि कुछ लोग अपने खुदा के लिए रो रहे हैं। मैं हैरान कि अगर हमने भी अपने जिंदा खुदा के लिए रो रो के उसको बताना है, अगर आपका बच्चा आपसे कोई चीज़ मांगने आ रहा है और वो बार बार रो रहा है, तो जो गेस्ट बैठे हैं ना आपके अराउंड, वो ये समझेंगे कि आपने उस बच्चे को इतना तरसा के रखा हुआ है उस चीज़ के लिए, या आप एक जालिम पेरेंट हैं, आप नहीं देते, तभी बच्चा अपनी रिक्वेस्ट देकर आपके पास रो रो के आ रहा है।
खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं, नंबर 2 आमीन के साथ हैं, और फिर वो कहता है कि अगर उसने अपना प्यारा बेटा तुम्हें दे दिया तो वो कोई अच्छी चीज तुमसे क्यों दूर रखेगा। अब जब आप खुदा के पास जा रहे हैं तो ये एश्योरेंस के साथ जाना है कि आपको उसकी विल पता हो कि उसने आपके लिए क्या रखा है, और जब आपको पता होगा कि उसने आपके लिए क्या रखा है तो आपको रोने की जरूरत नहीं है। रोने का ये एविडेंस है कि आप खुदा को कन्विंस कर रहे हैं, पर आप खुदा को उस चीज के लिए क्यों कन्विंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी उसने अपने बेटे को भेजकर आपको अनायत कर दी है, यानी जो जिंदगी गुजारने के लिए और दीनदारी के लिए चाहिए उसने आपको दे दी है। जॉन का लेटर कहता है कि ए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की करता है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की कर और कामयाब और तंदुरुस्त रहे। यानी कि उसने 3 चीजों को कैटेगराइज कर दिया। वो कहता है ए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि तू जिस तरह रूहानी तरक्की करे, रूहानी तरक्की के साथ साथ आपको सब बातों में तरक्की करना है। और नंबर 3 चीज जो आपने करनी है वो ये है कि आपने तंदुरुस्त भी रहना है। रिपीट करूंगी अपने पॉइंट को, रूहानी तरक्की, फिर उसके बाद आपने तंदुरुस्त रहना है, और नंबर 3 सब बातों में तरक्की करनी। अब सब बातों में फाइनेंशियल आपकी कंडीशंस आ सकती हैं, इमोशनल आपकी कंडीशंस आ सकती हैं, डिप्रेशन आ सकता है, कुछ भी है, आपने इन चीज़ों से निकलना है। पॉवर्टी, सिकनेस, डिप्रेशन, शैतान का कोई भी जो हथियार है आपके खिलाफ बना है उससे आपको निकलना है। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि बुरे और जनाकार लोग साइन को तलब कर रहे हैं, हम भी खुदा को साइन के थ्रू सीख कर रहे हैं। और जब तक हम साइन नहीं देखते, हम बिलीव नहीं करते कि खुदा का कलाम हमारे लिए रियल है या खुदा के कलाम में जैसा लिखा है वैसा हो रहा है। अगर आप 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। कैसी अजीब बात है, आप बिलीव कर रहे हैं। और आपको बताऊं, जितने लोग इस बात का यकीन नहीं करते ना कि उनको खुदा के कलाम में जैसा लिखा है शिफा वैसे शिफा मिल जाएगी, मैं उनकी सल्वेशन पर भी डाउट करती हूँ कि आपने फिर सल्वेशन कैसे रिसीव कर ली। क्या आपने अपने अंदर खुदा यीशु मसीह को उतरते हुए देखा था? तब भी आपने ईमान से खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था। तो अब आप क्यों साइन को रिक्वायर कर रहे हैं? अब होता क्या कि हम साइन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि साइन हमें ये एश्योरेंस दे देता है कि यस वर्ड काम कर रहा है। पर मैं आपको ये कॉन्फर्मेशन दे रही हूँ कि अगर आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा तो भी वर्ड काम कर रहा है, क्योंकि वर्ड ने काम करना नहीं है, वर्ड ऑलरेडी काम कर चुका है। उसने सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आपकी रियलिटी बनना है, जबकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी रियलिटी है। आगे बढ़ते, कहता है तलब करते हैं मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। अब आपको कौन सा निशान दिया जाएगा? सवाल उसने बोला यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा। अब अगर आप यूना नबी के बारे में स्टडी करें तो कौन था जिसने यूना नबी को देखा था कि वो मछली के पेट में गया था? क्या कभी किसी ने देखा? हत्ता कि जो बोट वाले लोग थे उनको भी ये बात नहीं पता थी कि हमने जब यूना को गिराया है तो यूना किधर गया है, यूना मछली के पेट में गया है या नहीं गया। अगर यूना को मछली के पेट में उतरता हुआ देखा नहीं तो उस टाइम खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इसी साइन पर यकीन करना होगा। अब उन्होंने नहीं देखा, यूना की बात पर बिलीव करना कि यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा और 3 दिन बाद मछली के पेट से बाहर आया, इसका मतलब है उनको खुदा के कलाम पर यकीन करना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा ने बोला कि तुम्हें यूना के अलावा, खुदा यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें यूना के अलावा कोई साइन नहीं मिलेगा। अब वो तो यूना के टाइम के लोग ही नहीं है, और इवन यूना के टाइम के लोगों ने भी यूना को मछली के पेट से निकलते हुए नहीं देखा था। जिन लोगों ने उसको शिप से गिराया था उन्होंने भी नहीं देखा था। ये बात सिर्फ यूना जानता है कि वो मछली के पेट में गया और उसके बाद 3 दिन बाद मछली ने उसको साहिल पर उगल दिया। किसी ने भी नहीं देखा, पर कलाम ये रिकॉर्ड कर रहा है कि यूना 3 दिन मछली के पेट में गया और 3 दिन बाद मछली के पेट से बाहर आया। खुदा यीशु मसीह बजाय कि उनको अपनी आइडेंटिटी का कोई साइन देता, खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने उनको रेफर किया वापस खुदा के कलाम की तरफ। और यही अंदाज मुझे खुदावंद यीशु मसीह का बहुत पसंद है, क्योंकि वो आपकी जो आपका जो फेथ है वो नेचुरल जो खुदावंद यीशु मसीह खड़े थे फ्लैश में, उस पर बिल्ड करने के बजाय वर्ड पर करते थे। और तभी जब वो रोमी सूबेदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो खुदावंद यीशु मसीह उनके फेथ को देखकर हैरान हुए। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ 2 जगह हैरान हुए।
एक जगह पर तब खुदा यीशु मसीह हैरान हुए जब वो लोगों के पास फेथ नहीं था, और दूसरी जगह उनकी बेतकादी की वजह से, और एक जगह पर एक ग्रेटर फेथ की वजह से, क्योंकि उस शख्स ने कहा कि मैं भी अथॉरिटी में हूं, और जब मैं एक को कहता हूं कि तू जा तो वो जाता है, और दूसरे कहता हूं कि तू आ तो वो आता है। अब इसी तरह जब खुदाम यीशु मसीह ने यह सुना कि ये मेरी वर्ड की पावर का बिलीव करे, तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने पूरे इस्राइल में नहीं देखा। ये खुदा का रियल पसंदीदा फेथ है। इब्रानियों के खत उसके 11 बाब की 6 आयत में कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान कौन सा? ऐसा ईमान, आपका ईमान अगर साइंस पे बेस करता है तो वो ईमान नहीं है। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इस चेयर पे बैठी हुई हूँ, मुझे पता है कि चेयर की 4 टांगे हैं, और ये मेरा ह्यूमन फेथ है। हमारे पास 2 किस्म का फेथ है, एक ह्यूमन फेथ है और एक हमारे पास गॉड गिवन फेथ है। अब ह्यूमन फेथ क्या है? ह्यूमन फेथ फायदेमंद है, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ह्यूमन फेथ फायदेमंद नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं ना, तो ये भी एक अच्छा ही साइन है, क्योंकि डिप्रेशन आपको ये शो कर रहा है कि यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर हमारी बॉडी डिप्रेस्ड फील ना करते होते, अगर हमारे इमोशंस कभी सैड ना होते, तो हम तो फील ही ना कर पाते कि हम किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड थैंक गॉड हमें ये इमोशंस गाइड कर रहे थे कि हम समवेयर गलत चल रहे हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यशायाह उसके 26 की 3 आयत में लिखा है कि गॉड विल कीप देम इन परफेक्ट पीस, जिनका माइंड किस पे लगा हुआ है? खुदा पर लगा हुआ है। सो अगर आपके इमोशंस आपको सैड फील करवा रहे हैं, या आप दुखी हो रहे हैं, या आप अपसेट हो रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि आपका फोकस खुदा से हटकर किसी और चीज़ पर सेट हो चुका है। तो ह्यूमन फेथ क्या करेगा? मैं इस चेयर पे बैठूंगी ही तब जब मुझे पता है कि पहले भी कोई इस चेयर पे बैठा है और वो नहीं गिरा। मैं इस चेयर पे, अगर मैं इस चेयर की या कोई और चेयर मेरे सामने पड़ी हुई है, अगर उसकी 3 टांगे होंगी, तो क्या मैं उस पर बैठूंगी? मैं कभी भी उस चेयर पे नहीं बैठूंगी, क्योंकि मेरी 5 सेंसेस, मेरी आई साइट मुझे ये बता रही है कि ये 3 इसकी टांगे हैं और मैं गिर सकती हूँ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ह्यूमन फेथ। मैंने एवेल्युएट किया। आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो आपको चीज़ों को एवेल्युएट करके रिजल्ट देती हैं, पर खुदा का कलाम आपको गॉड की तरफ से जो रिजल्ट हैं वो दे रहा होता है। तो आपने क्या करना है? अब एक और एग्जांपल दूंगी आपको। फॉर एग्जांपल 2 चीज़ आपके सामने हैं, एक इस साइड पे आपके सामने चीज़ है, एक इस साइड पे आप एक वक्त में 2 चीज़ों पर फोकस नहीं कर सकते। आप कहना चाहते हैं कि देखें, मैंने अक्सर लोगों को सुना है ये कहते हुए कि नहीं, दुआ अच्छी बात है, पर साथ आप मेडिसिन भी ले लेंगे। दो चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल 2 रास्ते, ये ह्यूमन फेथ है और ये गॉड काइंड ऑफ फेथ है। अब एक वक्त में खुदा ने हमें बनाया ही ऐसा है, आपकी एक आंख इधर फोकस करेगी, दूसरी आंख इधर नहीं जाएगी। आप क्या लगेंगे? कर ही नहीं सकते। इवन इफ यू ट्राई, आपके आई बॉल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो इधर मूव करेंगे, या तो इधर मूव करेंगे, या तो स्ट्रेट देखेंगे। ये क्या कर सकते हैं? ये एक वक्त में राइट और एक वक्त में लेफ्ट नहीं देख सकते। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। ये फॉर एग्जांपल है आपका ह्यूमन फेथ है और ये गॉड काइंड ऑफ फेथ है, या ये वर्ड ऑफ गॉड है। अब आप चाहते हैं कि आप ह्यूमन फेथ में भी चलें और गॉड काइंड ऑफ फेथ में भी चलें, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक वक्त में आप या तो इधर देख सकते हैं या एक वक्त में आप इधर देख सकते हैं, पर आप एक वक्त में यू 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 नहीं कर सकते। आपको चक्कर आ जाएंगे, यू विल फील डिजी, और जब आप डिजी होंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली आप फेंट हो जाएंगे। और तभी बहुत सारे मसीही अपने ईमान में फेंट होते जा रहे हैं। आपको मेरा पॉइंट समझ आया? क्योंकि वो क्या करें, लीडर आया, उसने बोला बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड, फिर सिम्टम्स आए, यू आर नॉट हील्ड, फिर कलाम कह रहा है यू आर हील्ड, फिर डॉक्टर्स रिपोर्ट कर रही है यू आर नॉट हील्ड। और क्या हो रहा है? वी आर मूविंग एंड शेकिंग बाय द सिम्टम्स एंड देन बाय द वर्ड ऑफ गॉड, और हम एक जगह पर फोकस नहीं कर रहे। लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल ये सिर्फ तब है जब आप वादा करने वाले को सच्चा नहीं समझते। आपको मेरी बात समझाइए, मुश्किल ये सिर्फ तब है जब आप वादा करने वाले को सच्चा नहीं समझते। अगर मैं अपने बच्चे से ये वादा करती हूँ कि बेटा मैं तुम्हें ये चीज़ ला के दूंगी, और मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ पर यकीन रखते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो एग्जैक्टली वेट करेंगे कि अगर हमारी मदर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कहा है तो वैसा करेंगे। अब आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर आप पेरेंट हैं, आपका बच्चा, आपने अपने बच्चे से प्रॉमिस किया है कि आप उसको वीकेंड पे पार्क लेके जाएंगे। अगर तो वो आपको डिस्ट्रस्ट करता है, वो बार बार आपको आके पूछेगा लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और पता है उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आप रियली बैड फील करेंगे
क्योंकि उसको आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं है। लिटरली आप बैड फील करेंगे। मैं फिर दोबारा अपने एग्जाम्पल कोट करती हूँ। एक टाइम पर आप दो चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। चाहे जेम्स का लेटर पढ़े, वहां पे लिखा है डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। दो दिला शख्स अपनी सब बातों में क्या है, बेकयाम है। और दो दिला शख्स ऐसा कहता है, शक करने वाला कैसे है, हवा की समुंदर की लहर की मानेद। वो क्या होता है, वो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा शख्स ये ना समझे कि उसको खुदा से कुछ मिलेगा। अगर आप अपने फेथ में वेवर करें, शेक करें, आप अपना फोकस एक जगह पर बिल्ड नहीं करें, तब आप रिसीव नहीं कर सकते। फिर अपने पॉइंट पे जाऊंगी। आप कहेंगे कि नहीं, ये आपके लिए इजी है, पर दुआ अच्छी है, कलाम अच्छा है, पर हम कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को। मैं वैसे डॉक्टर की कंसल्टेशन के खिलाफ नहीं हूँ, आप कर सकते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर ने जो आपका कंसल्टेशन के बाद जो आपको रिपोर्ट दी वो झूठ हो सकती है। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। आई हैव रेड मेनी ऑफ द टेस्टिमनीज, मैंने बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज पढ़ी हैं। और एक टेस्टिमनी ये थी कि एक औरत को डॉक्टर्स ने, उसके ब्रेन में कोई मसला था, डॉक्टर्स ने उसको डायग्नोज किया कि तुम्हें कैंसर है, बट उसको कैंसर नहीं था। उसके माइंड में, उसके जो ब्रेन था, उसके अंदर टेप वर्म था। डॉक्टर्स ने उसकी पूरी सर्जरी रेडी कर दी, सब कुछ रेडी कर दिया। जिस दिन उसका ऑपरेशन था, जब उसको ऑपरेट किया गया, तो वहां से क्या निकला, टेप वर्म निकला। वहां पर कैंसर का ट्यूमर नहीं था। अब उन्होंने बहुत ही क्योंकि ये बाहर की मुल्क की गवाही है, तो उन्होंने बेस्ट मशीनरी में से उसको पास किया। बेस्ट एक्स्ट्रा सिटी स्कैन जो भी होता है ब्रेन के लिए करते हैं, उसमें से पास किया। बट उनका जो तजर्बा था वहां पर फेल हुआ, क्योंकि वो भी ह्यूमंस हैं और उनका जो तजर्बा है वो लिमिटेड है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ह्यूमंस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट पर ज़्यादा यकीन कर सकते हैं बजाय कि खुदा के कलाम पर। तो ये तब मुश्किल है, खुदा के कलाम पर यकीन रखना तब मुश्किल है जब हमें वादा करने वाले का यकीन नहीं। क्योंकि अगर आपको वादा करने वाले का यकीन है तो फिर आपके लिए ईमान रखना मुश्किल नहीं होगा। मिलते हैं, यहाँ पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़।